नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये सनातन, आस्था, भक्ति, अंधविश्वास और ज्योतिष के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसाने का दस्तावेज है। अमेरिका में सामने आई एप्स्टीन फाइल ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा रखी है। तो भारत पीछे क्यों रहे? तो महाराष्ट्र वाले सनातनी भाई ने अपनी फाइल बना डाली। पूरे 58 वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं औरतों को ब्लैकमेल करके उनका शारीरिक शोषण करने के। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन नासिक का अशोक खरट अपनी करतूतों के मामले में एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना से एक रत्ती भी कम नहीं है। और क्या गजब की बात है कि दरिंदे के दादा देवेगौड़ा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते हैं कि राहुल गांधी को तमीज सिखाइए। और सुनिए, जिस नासिक में बैठकर अशोक खरट औरतों को नोच रहा था, वो नासिक बनारस की तरह ही हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध नगरी है। दूर दूर से लोग त्रयंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया यह मामला अब सिर्फ एक ज्योतिषी के अपराध का नहीं, बल्कि सिस्टम, अध्यात्म, भक्ति और समाज के खतरनाक गठजोड़ का संकेत देता नजर आ रहा है। एक धूर्त, मक्कार, अय्याश और बलात्कारी कैसे भविष्य बांचने के नाम पर औरतों का शिकारी बन बैठा और पूरा सिस्टम उसके सामने हाथ बांधे सलाम ठोकता रहा, उसकी आरती उतारता रहा, उसे पूजता रहा। यही वजह है कि विपक्ष और मीडिया के एक हिस्से ने इसे महाराष्ट्र का एप्स्टीन फाइल कहना शुरू कर दिया है। उलझिए मत, पूरी कहानी हम सुनाते हैं आपको। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले अशोक खरोट को एक दिन महसूस होता है कि जिंदगी में कुछ करना है तो नौकरी करके कुछ नहीं होगा। ना अकूत पैसा मिलेगा, ना अकूत इज्जत मिलेगी और ना ही बाबाओं जैसी शोहरत मिलेगी। तो वो एक दिन नौकरी छोड़ देता है और रातों रात बाबा बन जाता है। वो लोगों के हाथ देखने लगता है, उनका भविष्य बांचने लगता है, उनकी सारी मुश्किलों के समाधान का दावा करने लगता है। वो खुद को एक प्रभावशाली तांत्रिक के तौर पर पेश करता है। देखते ही देखते उसके पास लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है, जिसमें कई ताकतवर लोग भी शामिल बताए जाते हैं। वो हर समस्या का उपाय बताने का दावा करता है और तांत्रिक पूजा के लिए अनुष्ठान के नाम पर मोटी रकम वसूलता। अब देखिए कि बाबा बनते ही अशोक खरट की पूजा होने लगती है। उसकी पहुंच समाज के ऊंचे और अमीर लोगों तक बन जाती है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा एक अय्याश की तरह ऐसी महिलाओं के शिकार की तलाश में रहती जो गरीब हों, मजबूर हों और किसी भी तरह से सिस्टम तक अपनी शिकायत न पहुंचा सकें। ये बात कभी सामने न आती अगर एक वीडियो बाहर नहीं आता, एक महिला इतनी हिम्मत नहीं जुटाती। यह वीडियो अशोक खरट के दफ्तर का बताया जा रहा है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि अशोक खरट से वो ये सोचकर मिलने गई थी कि वो उसका भविष्य बताएगा और उसकी जिंदगी में जो भी खराब चल रहा है सब ठीक कर देगा। उसने बताया कि तुम्हारे पति की जान को खतरा है, मैं ज्योतिष के माध्यम से इसे देख सकता हूं और इसे ठीक भी कर सकता हूं। इससे महिला डर गई। इस डर का फायदा उठाकर अशोक खरट ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3, 4, 5, 10, 20, 50 बार भी नहीं, सैकड़ों बार। आरोपों के मुताबिक 2022 से लेकर 2025 तक पूरे 4 साल वो उसे जब चाहता अपने तरीके से नोचता। आरोपों के मुताबिक कई बार नशीली चीजें देकर उसका शोषण किया गया। एफआईआर कहती है कि वो महिला को यह कहकर डराता था कि उसके पति की जान को खतरा है, फिर उपाय के नाम पर उसे अपने पास बुलाता और शोषण करता। पुलिस को सनातन के इस सेवक के पास से करीब 58 वीडियो मिले हैं। 58। इनमें से कई तो बेहद आपत्तिजनक है। आरोप है कि वो इन वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेल या कंट्रोल करने के लिए करता था। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे और भी वीडियो अशोक खरट के पास हो सकते हैं। यह भी कोई नहीं जानता कि इन सारे वीडियो में अशोक खरट खुद ही है या फिर वो महिलाओं को ब्लैकमेल करके जेफरी एप्स्टीन की तरह ऊंचे रसूख वालों की सेवा में उन्हें परोस रहा था। क्योंकि कई राजनीतिक नेताओं और प्रभावशाली लोगों के उसके संपर्क में होने की बात सामने आई है। कुछ नेताओं के तो उसके पास जाने की तस्वीरें और सूचनाएं भी सामने आई हैं।
महाराष्ट्र के अय्याश ज्योतिषी अशोक खरट के साथ उनके संबंध किस हद तक थे इसका किसी को पता नहीं, और पता चलेगा इसकी भी गारंटी कोई नहीं ले सकता। जैसे जेफरी एपस्टीन के मरने तक या मार दिए जाने तक कोई नहीं जानता था कि असल में वो संसार के सबसे क्रूर अय्याश दरिंदों का कितना बड़ा सरगना था। अशोक खरट के केस की तुलना जेफरी एपस्टीन से इसलिए की जा रही है क्योंकि इस मामले में भी यौन शोषण का लंबा सिलसिला है। वीडियो सबूत के जरिए ब्लैकमेल किए जाने की पुख्ता आशंकाएं हैं। प्रभावशाली लोगों से उसके संपर्क सामने आ चुके हैं। 58 वीडियो पुलिस के हाथ लगने के बाद इस बात की पूरी आशंका है कि मामला सिर्फ एक पीड़िता तक सीमित न हो, यानी आशंका है कि यह यौन शोषण के एक विशाल नेटवर्क या रैकेट का मामला हो सकता है। हालांकि अभी जांच जारी है और पुलिस तफ्तीश का नाटक पूरे मनोयोग से कर रही है। नाटक इसलिए कि सालों साल से कोई आदमी अपने दफ्तर में, घर में, हवेली में महिलाओं को दबोच रहा था, संदिग्ध गतिविधियों में लगा हुआ था, और पुलिस को इसकी भनक तक न हो इस पर शायद ही कोई विश्वास करे। क्योंकि जब प्रोफेसरों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, छात्रों, नौजवानों को पकड़ना होता है तब तो वो ये भी जान जाती है कि किसके कंप्यूटर में कौन सी किताब है, कौन सा पैम्फलेट है, या कौन व्हाट्सएप पर किससे बात कर रहा है। आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नौलखा से लेकर सुधा भारद्वाज, स्टेन स्वामी, तीस्ता से तलवार तक का उदाहरण हमारे सामने है। अशोक खरट और जेफरी एपस्टीन के काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। एपस्टीन की तरह ही उसने भी अपने घर और दफ्तर में, जहां वो लोगों से मिलता था, छिपे कैमरे लगा रखे थे जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता था। बाद में इस वीडियो का इस्तेमाल महिलाओं को ब्लैकमेल करने, उन पर काबू करने और आवाज उठाने पर चुप कराने के लिए किया जाता था। पुलिस को एक पेन ड्राइव में इन्हीं परिस्थितियों में बनाए गए 58 महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। विपक्ष ने इसे लेकर हंगामा काट दिया है। आरोप लग रहे हैं कि अशोक खरट अभी तक इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि वो राजनीतिक नेताओं, व्यापारियों और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में था, और इस वजह से उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। ये मामला महाराष्ट्र के विधानसभा तक में गूंजा और सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। तो ये अपने आप में कोई पहला सनातनी एपस्टीन नहीं है। अशोक खरट पूरा सिलसिला है। नरेंद्र मोदी खुद जिस प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे, वो क्या एपस्टीन फाइल से कम खूंखार है? उसके पास से भी सैकड़ों वीडियो सामने आए थे। भारत कभी भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। राम रहीम, आसाराम और नारायण साई जैसे हत्यारे, दरिंदे और अतखोर इसी सनातनी एपस्टीन फाइल के प्रतिनिधि चेहरे तो हैं। और पीछे जाइए, लगभग 6ठी शताब्दी में चोल, चेरा और पांड्य राजवंशों के काल में देवदासी नाम की जो प्रथा चली और लगभग 1500 साल तक चलती रही, वो एपस्टीन फाइल नहीं तो और क्या है। बुरा लगता है कहने में, लेकिन भारत सनातन के नाम पर अपने सनातनी एपस्टीनों को पालता रहा है, पूजता रहा है और उन्हें पुचकारता रहा है। देख लीजिए, राम रहीम से लेकर आसाराम तक आए दिन परोल और फरलों पर बाहर आकर कैसे मौज करते हैं और नेता उनके पैरों में गुलाटियां मारते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।